हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ डीसी पावर किया बाय यूजिंग एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। वहां पे मैंने बताया एरर कैसे होता है, किसके कारण होता है, और ये भी बताया कि उस एरर डिफरेंट टाइप का कनेक्शन को आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई लोड के लिए किस टाइप का कनेक्शन यूज करेंगे, लो लोड के लिए किस टाइप का कनेक्शन वहां पे यूज करेंगे, और एरर किसके कारण हो रहा था। तो जो लोड के नियर में जो मीटर कनेक्ट रहता था उसी के कारण ही वहां पे एरर आ रहा था, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। ये लास्ट क्लास में आपने देखा, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी इसमें बहुत लोगों ने किया है, तो मुझे भी अच्छा लगा ये देख के। ठीक है कि आप लोग समझ रहे हैं चीजों को। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूं। तो आज थोड़ा डायनेमोमीटर के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा 5 मिनट। ठीक है, उसके बाद ना ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर जो है इसको यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट पावर को कैसे मेजरमेंट करेंगे, मतलब पावर को आप कैसे मेजरमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन के लिए, है ना। राइट, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे आपका A to Z वाट मीटर का कनेक्शन कैसे करना है ना, कैसे मेजरमेंट करना है, कैसे सीसी का रीडिंग लेना है, कैसे पीसी का रीडिंग लेना है, ये सब चीज आपका खुल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसे आप वाट मीटर के थ्रू आप रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो मैं 4-5 क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, अभी आपको मजा आएगा देखने में, एकदम सुपर वे में उसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज थोड़ा सा 5-10 मिनट बेसिक डायनेमोमीटर को रिवाइज करते हैं जो हम लोग पढ़ के आए थे। देन जो क्वेश्चन लूंगा ना 5 क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कनेक्शन रहेगा तो आप कैसे रीडिंग लोगे, ऐसा कनेक्शन में कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करोगे पावर की वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो चलिए डायनेमोमीटर यहां पे मैं ले रहा हूं डायनेमो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। एक बार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोग देखते हैं, इसका कनेक्शन वगैरह के बारे में देखेंगे कैसे होता है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है, यहां पे ले लिया मैं इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। राइट, चेंज कर लिया जाए पेन को। चलो, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर हमने ले लिया। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर की आप डायग्राम की बात करेंगे तो सबसे पहले ना इसमें क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शनल थोड़ा सा बात कर रहा हूं, फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा आपका। देखो, दो इसमें फिक्स्ड कॉइल होता है, एक आपका मूविंग कॉइल होता है। दोनों फिक्स्ड कॉइल जो है आपका एज अ वाट मीटर की तरह आप यूज करेंगे इसको, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एज अ वाट मीटर। तो ये कैसे कनेक्टेड होगा, मान लो ये मेरे पास एक हो गया फिक्स्ड कॉइल और ये दूसरा मेरे पास क्या है, फिक्स्ड कॉइल है। राइट, ये और ये कनेक्टेड है मेरा किसके साथ, लोड के साथ। दिस इज कनेक्टेड टू दी लोड, ये हो गया लोड। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहो आपको मजा आएगा, है ना ये लेक्चर। ये आ जाएगा लोड। क्लियर, इतनी बात हो गया, ये आ गया लोड। अब यहां पे देखो, ये फिक्स्ड कॉइल 1, फिक्स्ड कॉइल 1 और ये फिक्स्ड कॉइल 2। ठीक, ये हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे मैं बनाता हूं मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल को मैं बना लेता हूं इस कलर से, ये। राइट, ये मूविंग कॉइल यहां से कनेक्ट कर रहा हूं मैं, ये। ठीक, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं यहां से, ये। क्लियर हो गया, दिस इज कॉल्ड मूविंग कॉइल। ये मेरा क्या है, मूविंग कॉइल है। क्लियर हो गया, इतनी देखो मूविंग कॉइल। अब यहां पे स्केल है, स्केल आप समझ रहे हो ना, ये स्केल हो गया। ठीक, जो पावर एवरेज वैल्यू ऑफ पावर को डायरेक्ट रीडिंग देगा। और यहां पे मैं क्या ले लूं बताओ ना, इसी मूविंग कॉइल से मेरा पॉइंटर कनेक्ट होगा। दिस इज पॉइंटर, ये देखो पॉइंटर, ये। राइट, ये हो गया। तो फिक्स्ड कॉइल आपका फिक्स्ड है, ये मूविंग कॉइल आपका मूव करेगा, है ना। और कनेक्शन हम लोग ऐसा कनेक्शन अभी लिए हैं समझने के लिए, कनेक्शन के बारे में मैं खुल के बात करूंगा, आपसे बताया भी हूं मैं कैसे कैसे बात करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास लोड है तो दिस इज माय लोड, ये लोड। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये मेरे पास हाईली रेजिस्टिव रखते हैं यहाँ पे, तो ये आरएस। तो कुछ कुछ पॉइंट है, फिक्स्ड कॉइल दोनों सीरीज में कनेक्टेड है।
तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर एज एन वाट मीटर, आप कैसे यहाँ पे दिखा रहे हो, अब वाट मीटर के बारे में, मेजरमेंट ऑफ पावर मतलब पूरा यहाँ पे वाट मीटर के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वाट मीटर के बारे में बात हो रही है, ये वाट मीटर के बारे में, क्लियर हो गया। अब देखो वाट मीटर के बारे में आप बात कर रहे हो, इसका मतलब ये फिक्स्ड कॉइल को आप ऐसे बना देते हो, ठीक, और यहां पे आप बना देते हो मूविंग कॉइल को ऐसे, और यहां से भले ही आप एक टर्मिनल निकाल देते हो, किसके लिए, आप बाहर ऐसा, ये, और यहां पे आप कुछ वाट मीटर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाट मीटर का रिप्रेजेंटेशन है। 3 टर्मिनल आपका निकलता है, यदि आप वाट मीटर को प्रैक्टिकली देखेंगे तो 3 टर्मिनल वहां से निकलता है, ठीक है, ये 3 टर्मिनल ऐसा, और यहाँ पे हम लोग ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे मेंस लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट सी लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका लोड लिखा रहेगा, और यहाँ पे भी लिखा रहेगा, इस पॉइंट पे आपका भी लिखा रहेगा, यहाँ ये मेन लोड और भी, मेन लोड और भी मतलब पोटेंशियल कॉइल वोल्टेज, जो भी आप समझो उसको, कॉमन पॉइंट वोल्टेज मेंस लोड, m टेंस टू यहाँ पे क्या लिखा रहेगा लिख देता हूं, आप लोग नोट कीजिए इसको, m का है यहाँ पे मेंस, ठीक है, l का है लोड, ठीक, c कॉमन, देखो क्या क्या इसमें से अभी हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखो आप क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉमन भी आपके पास है, वोल्टेज, ये इसका मतलब होता है, ठीक। अब मैं यहां पे बात करूं, ये जो हमारा वाट मीटर है, ये इसका जो वर्किंग है, ये ना, ये भी आपका क्या होता है, जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, लॉरेंज फोर्स, जैसे डीसी मोटर का वर्क करता है, तो डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे जो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल के जो कोर यूज किया जाता है, वो किस टाइप का कोर होता है, यहाँ पे जो कोर होता है वो आपका एयर कोर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा गया है कई बार, एयर कोर, एयर कोर है, इसका मतलब सैचुरेशन बहुत ही कम, मतलब नो सैचुरेशन, एयर क्या सैचुरेट हो गया, नो सैचुरेशन, नो सैचुरेशन, इसलिए इसको हाई वोल्टेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, हाई पावर के लिए, हाई वोल्टेज हाई करंट के लिए, राइट, ये हो गया एयर को यूज करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क आप प्रोवाइड करते हो, वो आपका किस टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हो, ये भी इसमें पूछा जाता है, किस टाइप का कंट्रोलिंग टॉर्क आप प्रोवाइड करते हो, तो इसमें आप स्प्रिंग कंट्रोल प्रोवाइड करते हो, स्प्रिंग कंट्रोल, ये वाट मीटर में स्प्रिंग कंट्रोल, ठीक है। थर्ड, डैंपिंग टॉर्क आप प्रोवाइड करते हो, डैंपिंग टॉर्क, वो किस टाइप का टॉर्क, मतलब डैंपिंग टॉर्क जो प्रोवाइड करते हो, कैसा डैंपिंग होता है, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग आप प्रोवाइड करते हो, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, ये आप प्रोवाइड करते हो, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, क्लियर हो गया। एयर फ्रिक्शन डैंपिंग समझ में आता है सबको, बताएंगे मुझे, यस, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग। फोर्थ पॉइंट, ये तो हो गई एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, हाँ, स्प्रिंग कंट्रोल, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग, ये हम लोग प्रोवाइड, एयर फ्रिक्शन डैंपिंग प्रोवाइड करने का रीजन ये है कि इसका जो ना मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ा वीक होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो वीक होता है, ठीक है, नियर, ये जो होता है नियर अबाउट 0.2 से लेकर के 0.4 टेस्ला होता है, बहुत कम होता है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से बहुत कम होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। फिफ्थ पॉइंट यहां पे नोट करो, ये जो होता है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो है ना, इसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं बताओ मुझे, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड अफेक्टेड, क्यों अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक है, तो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उसका यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो मैं लास्ट में आपको एकदम क्लियर बताऊंगा, लास्ट टॉपिक मैंने मेंशन किया है आज जो सिलेबस, लास्ट लेक्चर में जो सिलेबस डिस्कस किया उसमें मैंने, तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वहां पे बात करूंगा अच्छे से, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हो इसमें, ये मेजरमेंट करता है पावर के एवरेज वैल्यू को, एवरेज पावर को मेजरमेंट करता है ये, ठीक है। इसका जो टॉर्क का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू I1 I2 cos phi dm d theta, dm d theta, where dm is the m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, थीटा डिफ्लेक्शन, I1 I2 इज द फिक्स्ड कॉइल करंट, एंड यहां का करंट है मूविंग कॉइल करंट, है ना, ये I2 यहां का है, ये फिक्स्ड कॉइल करंट है I1, क्लियर हो गया यहाँ पे।
और cos phi इज नॉट द पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर नहीं है, इट इज द एंगल बिटवीन I1 एंड I2। I1 और I2 के बीच का जो फेज एंगल है वो एंगल है। पावर फैक्टर एंगल जो होता है वो आपका होता है वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। टोटल वोल्टेज टोटल करंट के बीच का एंगल निकालोगे तो पावर फैक्टर ऑफ द होल सर्किट निकल जाता है। बट दिस इज द एंगल ऑफ I1 एंड I2, करंट और करंट के बीच का एंगल है, बट इट इज नॉट अ पावर फैक्टर एंगल, राइट। ये आप वहां पे नोट कीजिए उसको भी। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आना चाहिए जब आप बात कर रहे हैं किसी यहाँ पे मूविंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर वाट मीटर की जब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सारा चीज ना आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका करंट है इस पॉइंट पे, ये आपका सीसी है, इसको हम लोग सीसी बोल देते हैं, करंट कॉइल। ये फिक्स्ड कॉइल को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, सीसी, करंट कॉइल। और ये पोटेंशियल कॉइल को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोलो यहाँ पे पीसी। मतलब हमारा मूविंग कॉइल को क्या बोल देते हैं, पीसी, दैट मींस पोटेंशियल कॉइल। सीसी एक एमीटर की तरह काम करेगा, पीसी एक वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है आपका, पावर, राइट। तो ये सीसी पीसी, यहां के करंट को मैं बोलता हूं I1, और ये मेरे पास कौन सा करंट है, लोड करंट। यहां के करंट को मैं बोलता हूं क्या, I2, और ये मेरा कौन सा करंट है, टोटल करंट है। देखो ये जो पीसी है ना, ये पीसी हाईली रेजिस्टिव होता है, इसको हाईली रेजिस्टिव बनाया जाता है, हाईली रेजिस्टिव बनाया जाता है इसको, हाईली रेजिस्टिव क्यों बनाया जाता है, ताकि जो एरर है वो कम हो सके। एरर को कम करने के लिए हाईली रेजिस्टिव बनाया जाता है, राइट। ये हाईली रेजिस्टिव है, इसका मतलब I2 का जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। व्हेन पीसी इज हाईली रेजिस्टिव, सो द करंट अक्रॉस दिस पीसी कॉइल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, नॉट 0 बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। सो इन दिस कंडीशन दिस I1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, क्या I के इक्वल होगा कि नहीं। यदि इसमें कोई करंट आएगा ही नहीं बेटा, तो पूरा करंट किस में जाएगा, सीसी में जाएगा। ये क्लियर हुआ, ठीक। तो ये सब का ना अभी हम लोग यूज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूं और क्यों लिख रहा हूं। ये सब का छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है सबको हम लोग यूज करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे, ठीक है। और आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही वहां पे काम आएगा। दूसरी बात, यहां पे जो आपका मूविंग कॉइल है इसको बनाया जाता है, रेजिस्टेंस को हाई रखना है बेटा मूविंग कॉइल का, तो आप कैसे बनाओगे मुझे बताओ। इसको आप थिन वायर, यहां पे आप बनाने के लिए क्या यूज करोगे, थिन वायर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे। कैसे रखोगे, थिन वायर, पतले वायर का लार्ज नंबर ऑफ या मोर नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे, टर्न्स, सो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। लेंथ ज्यादा है, पतला है, तो रेजिस्टेंस उसका आपको क्या मिलेगा, ज्यादा। और दूसरी बात, मोटे लेंथ का ज्यादा यूज करोगे तो बेटा वहां पे वेट बढ़ जाएगा ना मूविंग कॉइल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है। अब वेट बढ़ जाएगा तो दिक्कत क्या होगा आपको पता है, यदि आपका ये मूविंग कॉइल का वेट यहां पे बढ़ जाएगा, वेट बढ़ गया, मोटे वायर का आपने लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज किया तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा बताओ मुझे। यदि यहां पे वेट बढ़ गया तो टॉर्क टू वेट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, टॉर्क डिवाइडेड बाय वेट रेशियो जो होता है उसको क्या फर्क पड़ेगा। यदि वेट को मान लो यहां पे बढ़ा दूं मैं, मान लो वेट मेरा बढ़ गया, तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा ना। और टॉर्क टू वेट रेशियो कम हुआ, इसका मतलब सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। सेंसिटिविटी मतलब समझते हो, सेंसिटिविटी, इसका मतलब वो सेंसिटिव कम कर पाएगा। टॉर्क वेट बढ़ेगा तो ज्यादा रोटेट नहीं कर पाएगा वेट बढ़ने के कारण, है ना। इसका मतलब थोड़ा सा आप उसको इनपुट दोगे तो वेट ज्यादा होने के कारण वो इनपुट को सेंस नहीं कर पाना। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि वेरी स्मॉल वेरिएशन इनपुट में करने से आउटपुट में भी वो वेरिएशन दिख जाए इंस्ट्रूमेंट का, मतलब हमारा डिफ्लेक्शन कर जाए इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल से स्मॉल वेरिएशन को सेंस कर ले, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो यदि मेरा वहां पे जो रोटेट कर रहा है मूविंग कॉइल उसका वेट बहुत ज्यादा है और मैं इनपुट में थोड़ा सा वहां पे चेंज कर रहा हूं, तो वेट ज्यादा होने के कारण मान लो उसको नहीं दिखा पाया, तो उसकी सेंसिटिविटी कम हुआ कि नहीं हाई वेट के कारण। तो ये है टॉर्क टू वेट रेशियो पे सेंसिटिविटी डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो जो मूविंग कॉइल वाली पार्ट है उसकी टॉर्क टू वेट रेशियो को हाई रखते हैं, वेट को कम रखते हैं, टॉर्क को ज्यादा रखेंगे।
मतलब वेट कम रहेगा तो ऑटोमेटिक टॉर्क ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वेट को कम रखते हैं तो टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ जाता है। टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ा तो हमारा सेंसिटिविटी बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा बोलो, सेंसिटिविटी बढ़ गया इसका मतलब एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा, एरर कम होगा। तो ये सारा फंडा है इसमें इसका बनाने का, है ना, ये सारा फंडा है कि कहां पतले थिन वायर कहां पे यूज करना है, थिक वायर कहां पे यूज करना है, ये फंडा है। अब यहां पे आपको कोई सीसी में बोले तो सीसी में बताओ लोड बढ़ाओगे तो लोड करंट आपका बढ़ेगा कि नहीं। मान लो मैं अभी 5 किलो वाट का लोड कनेक्ट करके रखा हूं मोटर, अब मैं मान लो यहां पे आपका 50 किलो वाट का लोड बनाऊंगा तो करंट का डिमांड बढ़ेगा ना, करंट का डिमांड बढ़ेगा तो आपका सीसी में जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि यही तो लोड के सीरीज में कनेक्टेड है सीसी ना। लोड बढ़ा तो सीसी में करंट का डिमांड बढ़ेगा, करंट का डिमांड बढ़ा इसका मतलब सीसी में क्या होगा, सीसी में करंट बढ़ेगा। इसका मतलब सीसी का जो वाइंडिंग है उसमें आप पतला वाइंडिंग यूज करेंगे, थिन कंडक्टर यूज करेंगे, पतले वायर यूज करेंगे और करंट का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया, मान लो लोड बढ़ गया तो आपका सीसी तो वहां पे क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो इसलिए सीसी को ना हम लोग बनाते हैं थिक वायर से। कैसा वायर से बनाते हैं, थिक वायर। तो सीसी यहां पे लिख दूं मैं, सीसी को बनाया जाता है, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सीसी को हम लोग बनाते हैं कैसे वायर यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे थिक वायर यूज करते हैं। थिक वायर मतलब मोटे वायर, समझो आप लोग इतना, थिक वायर मतलब मोटे वायर से, समझ में आ गया। ताकि ये मैक्सिमम करंट को क्या कर सके, इट वियर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट को ये क्या कर सके, वियर कर सके, मैक्सिमम करंट को झेल सके जब लोड में मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ तो, ठीक है। तो इट सीसी इज मेड बाय थिक वायर फॉर मैक्सिमम लोड करंट, फॉर मैक्सिमम लोड करंट, ओके। ये रीजन है थिक वायर थिन वायर कहां पे कितना रखना है उसका। हाँ, अब दूसरी बात, आपको वोल्ट मीटर इसका वाट मीटर का आपको रेंज को एक्सटेंड करना है या सीसी और पीसी के रेंज को आपको एक्सटेंड करना है। तो सीसी का रेंज एक्सटेंड करना है, करंट कॉइल का रेंज को एक्सटेंड करना है, तो आप इसमें इसके सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक करंट ट्रांसफॉर्मर आता है। आपने सीएसीबी वगैरह में यदि वहां पे ट्रेनिंग किए होंगे, आपने वहां पे ट्रेनिंग में गए होंगे, माइनर ट्रेनिंग वगैरह जो होता है उसमें, ठीक है, या आपने कई लोग वहां पे ट्रेनिंग में काम करते हैं, जानते हैं, नॉलेज रखते हैं। तो सीटी पीटी आपने पावर सिस्टम में सुना होगा। तो सीटी, इसके रेंज को एक्सटेंड करना है तो आप सीटी लगा देते हैं, सीटी को आप इसमें कनेक्ट कर देते हैं सीसी के साथ, और ये जो पीसी है इसके साथ आप कनेक्ट कर देते हो पीटी को, वेयर पीटी इज द पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी इज द करंट ट्रांसफॉर्मर, बोथ आर द इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर व्हिच मेजर द हाई वैल्यू ऑफ करंट एंड हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, राइट। तो ये हो गया आपका सीसी एंड पीसी की बात, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो ये देखो बेसिक चीज, इतना आपको इस टाइप से पढ़ना है चीजों को, ठीक। तो आपको टॉर्क मिल गया, यहाँ पे टॉर्क का मैंने इक्वेशन बताया, टॉर्क जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे आप टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है ना, कंट्रोलिंग टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू के मिलेगा, और इन दोनों का रिलेशन निकालोगे तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वैल्यू ऑफ पावर आएगा, या एवरेज वैल्यू ऑफ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आने वाला है। तो ये क्या करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर को मेजरमेंट करेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ पावर को क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा, पावर की एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, राइट। ये हो गया आपका बेसिक चीजें, हमारा बेसिक हो गया, की फीचर्स हो गए, इतने सारे की फीचर्स है, ठीक। तो स्प्रिंग कंट्रोल, एयर डैम्पिंग, टॉर्क इक्वेशन, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पावर, वाट मीटर गिव्स एवरेज आउटपुट पावर या फिर एक्टिव पावर का रीडिंग आपको देगा, ठीक है। तो जितने भी फीचर्स हैं मैंने आपको यहां पे बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे जो मैं बताया था इसी वाट मीटर को यूज करके डिफरेंट न्यूमेरिकल की बात किया था, उसकी मैं बात करता हूं यहाँ पे, कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले वो सिखाता हूं आपको, फिर धीरे धीरे जाके आपको ये सब सीख जाओगे ना तो एरर कहां से क्रिएट होगा वो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे अभी एरर किसके कारण आ रहा था, सिंपली एमीटर वोल्ट मीटर को आपने यूज किया तो पता चला ना एरर क्यों आ रहा था उसमें। वैसे ही वाट मीटर का मैं अभी ना थोड़ा कैलकुलेशन कराता हूं, डिफरेंट कनेक्शन लेता हूं, फिर आपको खुद रियलाइज हो जाएगा ये कनेक्शन लेंगे तो क्या एरर आएगा, ये कनेक्शन लेंगे तो क्या एरर आएगा, किसमें पावर ज्यादा आ रहा है, किसमें पावर कम आ रहा है। आप खुद वहां पे पांचों क्वेश्चन को आप वहां पे रिवाइज करोगे ना तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किसमें यहाँ पे मेजर्ड पावर का वैल्यू कितना आ रहा है, ट्रू पावर का वैल्यू कितना है, और किसमें किस टाइप के कनेक्शन में एरर ज्यादा आएगा,
राइट। तो चलिए वन बाय वन मैं पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फिर आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, आपको बिल्कुल मजा आएगा एकदम। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द वाट मीटर रीडिंग फॉर डिफरेंट फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, यहाँ पे वाट मीटर रीडिंग हम लोग लेंगे। देखो मैं यहाँ पे ना 4 से 5 केस यहाँ पे नोट करता हूं जिसमें हम लोग डिफरेंट कनेक्शन पे वाट मीटर के रीडिंग को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ वाट मीटर रीडिंग फॉर डिफरेंट कनेक्शन डायग्राम, ये आप टॉपिक इसमें लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वाट मीटर रीडिंग फॉर डिफरेंट कनेक्शन। अब एक कनेक्शन क्या क्या हो सकता है ना। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि कनेक्शन कितने टाइप का हो सकता है। डिफरेंट कनेक्शन होगा तो हम लोग वाट मीटर के रीडिंग हम लोग कैसे लेंगे। तो देखो यहाँ पे केस नंबर 1 लेता हूं मैं। केस नंबर 1, इसमें मैं एक तरीके का कनेक्शन आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास क्या है, केस नंबर 1 में देखो वाट मीटर में ये मेरे पास क्या है, सीसी हो गया और ये मेरे पास लोड हो गया, ये लोड। ठीक है, सीसी हो गया, ये लोड हो गया और यहां से जो पीसी कनेक्टेड है, वो आपका सिंपल यहीं पे ही कनेक्टेड है। ये नॉर्मल कनेक्शन है, जो स्टैंडर्ड कनेक्शन हम लोग लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग को निकालना रहेगा। लेट सपोज जो लोड है, यहाँ पे एक लोड मैं डिफाइन करता हूं। वाट मीटर के साथ जो लोड कनेक्टेड है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं यहाँ पे RXL, इंडक्टिव लोड है। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं वैल्यू मैं 3 और यहां पे ले लेता हूं 4J4। राइट, ये हो गया 3 + J4। मैं यहां पे आपका लोड डिफाइन कर दिया ओम में। राइट, अब यहां पे मेरे पास वाट मीटर हो गया। ये देखो वाट मीटर कनेक्टेड है, ये सीसी और ये आपके पास क्या है, पीसी। सीसी और पीसी। चलो इसको मैं वोल्टेज देता हूं। वोल्टेज यहां से प्लस माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। यहां पे मैंने इसको वोल्टेज दिया, एसी वोल्टेज 200 वोल्ट ले लेते हैं। चलो 200 वोल्ट एंगल ऑफ 0, 200 वोल्ट एंगल ऑफ 0। क्लियर हो गया। यहां से ये करंट, ये लोड करंट और यहां पे ये करंट है, पीसी के क्रॉस करंट है। ठीक है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, जिसकी वैल्यू क्या होता है, हम लोग मान सकते हैं इसको I2 और इसको मान सकते हैं यहां के करंट को I1। ठीक है, और ये टोटल करंट I है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। चलो यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं वेरी हाई वैल्यू का, 10K का, किलो ओम का। राइट, ये मेरा कनेक्शन नंबर 1 है। मैं अभी इसका पावर कैलकुलेशन करूंगा, इस वाट मीटर का हर चीज के बारे में मैं बात करूंगा। ऐसा कनेक्शन रहेगा, लेट सपोज ऐसा कनेक्शन मेरे पास है तो पावर की वैल्यू क्या होगा, फेजर डायग्राम वोल्टेज और करंट के बीच में कैसे होगा, ये सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग वाट मीटर के रीडिंग, वाट मीटर का जो यहाँ पे कितना यहाँ पे पावर को मेजरमेंट करेगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वाट मीटर का रीडिंग जो है, पावर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं बाय वाट मीटर रीडिंग। सबसे पहले ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे देखो क्या है ध्यान देने वाली बात, कि यहाँ पे जो रीडिंग होगा, पावर जो होगा, वाट मीटर जो पावर मेजर करेगा, मेजर्ड पावर जो है मैं लिखूं यहाँ पे, मेजर्ड पावर, ये जो मेजर्ड पावर है वो कितना होगा, देखो P मेजर्ड इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे बताइए सीसी का रीडिंग होगा यहाँ पे, सीसी रीडिंग इनटू पीसी रीडिंग, सीसी रीडिंग इनटू पीसी रीडिंग, ये करना पड़ेगा मुझे, इनटू पावर फैक्टर कॉस, और एंगल रहेगा यहाँ पे एंगल पीसी का और एंगल रहेगा यहाँ पे सीसी का। राइट, ये या सीसी माइनस पीसी भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस के साथ एंगल जो है पॉजिटिव में लिखो चाहे नेगेटिव में, वो आपका पॉजिटिव हो ही जाएगा, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट।
ये हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या की नीड होगी, सीसी की रीडिंग पहले निकालना पड़ेगा। सीसी मतलब करंट कॉइल का रीडिंग, पीसी मतलब पोटेंशियल कॉइल का रीडिंग। तो फर्स्ट यहां पे मैं सीसी का रीडिंग निकालना चाहूं। फर्स्ट मुझे सीसी रीडिंग चाहिए, करंट कॉइल का रीडिंग चाहिए, सीसी रीडिंग। ये देखिए, तो सीसी का रीडिंग मतलब करंट कॉइल के क्रॉस मुझे करंट निकालना है। ये अब करंट कॉइल में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, करंट कॉइल में ना आपका ये I इक्वल है I1 का, I1 के इक्वल है IL का, ये करंट फ्लो होगा। इसमें कोई करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। I2 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, पूरा करंट यहाँ से फ्लो होगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा वेरी स्मॉल अमाउंट, जिसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं हम लोग। तो पूरा करंट जो है वो यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, पूरा करंट जो है वो यहां से। और आइडियल सीसीपीसी, इसका मतलब रेजिस्टेंस अपने को यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे गिवन नहीं। तो यहाँ यदि पीसी जो है वो हाईली रेजिस्टिव है ना, इसका मतलब उसका तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। ऊपर से यहाँ पे 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, तो इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है, मतलब इसमें करंट तो फ्लो करेगा नहीं। तो सीसी में यहां से जो पूरा करंट है वो कहां पे फ्लो होने लगेगा, सीसी में फ्लो होने लगेगा। तो सीसी करंट को मैं निकालूंगा, सीसी के क्रॉस करंट को निकालूंगा, तो वही मेरा I1 होगा, वही मेरा IL होगा, वही मेरा क्या होगा, I होगा। तो बताइए इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस मेरे पास वोल्टेज कितना है, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 200 एंगल ऑफ 0 है। और यहाँ पे टोटल इंपीडेंस कितना है इस सर्किट का, इस सर्किट का पूरा इंपीडेंस कितना दिया है, 3 + j4 इंपीडेंस दिया है। तो यदि आपको वोल्टेज गिवन है और आपको इंपीडेंस की वैल्यू गिवन है, तो आप वहां पे इजीली करंट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस सीसी में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू क्या होगा, करंट ICC इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, वेयर वोल्टेज इज इक्वल टू कितना, वोल्टेज इज इक्वल टू आपके पास है 200 एंगल ऑफ 0 एंड इंपीडेंस की वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड वैल्यू बता दीजिए मुझे। 3 और J4 का मैग्नीट्यूड होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 25, 25 का आएगा यहाँ पे 5, और दोनों का एंगल निकालेंगे तो ये आएगा tan इनवर्स 4/3, और tan इनवर्स 4/3 का आता है 53.13 एंगल, है ना। ये याद होना चाहिए, ये आपका ट्रिपलेट है ना 3 और 4, तो इसका एंगल वगैरह आपको याद होना चाहिए जनरली, है ना। तो 3 और 4 है ना, 5 इसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, 3 4 इसका हम लोग कई बार एंगल निकाले, आप इसको याद रखना, ठीक है, ये काफी काम आता है, ठीक। तो ये आएगा यहाँ पे 53 पॉइंट, कभी कभी काम आ जाता है, तो ऐसे कुछ चीजों का हम लोग एंगल वगैरह थोड़ा माइंड में रहना चाहिए। तो 53.13 यहाँ पे आएगा आपका डिग्री, राइट। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 200 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा 40, और एंगल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 53.13, माइनस का 53.13 मेरा क्या आ गया, एंगल आ गया। तो सीसी का रीडिंग क्या आ गया बेटा, यहाँ पे सीसी का जो रीडिंग आया 40 एंगल ऑफ -53.13 डिग्री, यहाँ पे आपका क्या आ गया, करंट कॉइल का रीडिंग आ गया। इतना करंट को मेजरमेंट करेगा आपका करंट कॉइल, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल कॉइल का रीडिंग चाहिए। तो दूसरा लिखो यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल रीडिंग, सेकेंड पीसी रीडिंग, पीसी रीडिंग, राइट। पीसी रीडिंग हम लोग लिखेंगे। तो पीसी रीडिंग में देखो यहां पे लिख देता हूं, पीसी रीडिंग मतलब ये भी पीसी को मेजरमेंट करेगा, वोल्टेज अक्रॉस पीसी। तो पीसी जो है कहां कहां पे कनेक्टेड है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहां पे कनेक्टेड है पीसी का, और ये पॉइंट यहां पे कनेक्टेड है पीसी का। तो दिस इज कंप्लीट अ पीसी पोटेंशियल कॉइल। तो ये पॉइंट आपका हो गया ये प्लस, ये प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस हो गया, दिस इज माइनस 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 माइनस। तो प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताओ मुझे, प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लस एंड द माइनस विल बी 200 एंगल ऑफ 0। तो ये आपका हो जाएगा 200 एंगल ऑफ 0, राइट। अब देखो यहाँ पे सीसी का रीडिंग मिल गया, पीसी का रीडिंग मिल गया, पावर फैक्टर cos phi इज द पावर फैक्टर एंगल बिटवीन द सीसी एंड द पीसी। सीसी एंड पीसी मतलब करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोसाइन एंगल को पावर फैक्टर एंगल बोलेंगे। तो एंगल कितना है दोनों का चेक कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं cos phi लिखना चाहूंगा, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पावर फैक्टर cos phi। तो cos phi कितना है मेरे पास, cos एंगल कितना है बताइए, यहां पे मेरे पास सीसी का एंगल है -53.13 और यहां पे मेरे पास पीसी का एंगल है 0, है ना।
तो ये हो जाएगा, इसको सिंपली मैं लिख लेता हूं 53.13, राइट। माइनस लो चाहे प्लस एक ही बात है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो मेजर्ड पावर कितना आएगा? अब यहां पे मैं फेजर डायग्राम भी बना सकता हूं यदि आप चाहोगे तो। ये देखो फेजर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। तो फेजर डायग्राम क्या होगा, चेक करो। फेजर डायग्राम, वोल्टेज जो है यहां पे सीसी का जो रीडिंग है, पीसी का जो रीडिंग है और 200 एंगल ऑफ 0 है। मैं वोल्टेज को क्या ले लेता हूं, यहां पे रेफरेंस ले लेता हूं। चलो ये वोल्टेज को मैंने रेफरेंस ले लिया है, V एंगल ऑफ 0। V का वैल्यू आपके पास आया है, दैट मींस 200 एंगल ऑफ 0, राइट। ये हो गया आपका पीसी रीडिंग। और बताइए यहां पे सीसी का वैल्यू कितना आया है, 40 एंगल ऑफ -53.13 डिग्री। 40 एंगल ऑफ -50, ये आपका 90 है, ये 45 है, तो 50 थोड़ा इधर आएगा, ये आएगा 50। 53 लैग कर रहा है ये करंट जो है वो वोल्टेज से कितना डिग्री लैग कर रहा है बताइए मुझे, 53.13 डिग्री। ये क्या का वैल्यू है, ये आपका आईसीसी का वैल्यू है। आईसीसी मतलब करंट कॉइल में फ्लो होने वाली करंट 40। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। तो दोनों के बीच के एंगल कितना हुआ, 53.13 डिग्री, राइट। अब इसमें पुट कीजिए वैल्यू में, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो यहां पे मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर कितना हो जाएगा बताइए मुझे। मेजर्ड वैल्यू ऑफ पावर, सीसी का रीडिंग, तो सीसी का रीडिंग मेरे पास कितना है, 40 हो गया। अब मैग्नीट्यूड लेना है आपको, यहां पे एंगल को तो आपने लिख लिया। पीसी का रीडिंग आपके पास कितना है, 200। पीसी का रीडिंग आपके पास कितना है, 200 इनटू कॉस, कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, वोल्टेज करंट के बीच में, 53.13। ये आपके पास है 53.13। अब इसमें कैलकुलेटर में आप पुट करेंगे या फिर यहां पे निकालना चाहेंगे तो 240 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार आंसर मैं यहां पे देख लेता हूं कितना आएगा, 4.8 किलोवाट आने वाला है कंप्लीट। 4.8 किलोवाट, ये आंसर पी का वैल्यू, पीएम का वैल्यू समझ में आ गया। पीएम का वैल्यू, मेजर्ड पावर का वैल्यू कितना आ गया वहां पे, 4.8 किलोवाट का यहां पे वैल्यू आ गया। इतना क्लियर हो गया। तो कुछ नहीं, केवल यहां पे सीसी का रीडिंग चाहिए था। सीसी मतलब करंट कॉइल का करंट वाला रीडिंग चाहिए था, और पीसी का रीडिंग चाहिए था। बस पावर में आप रख दो, पावर फैक्टर ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। सीसी पीसी का वैल्यू पता है और आप पावर को कैलकुलेट कर लो। तो ये आपका वाट मीटर का रीडिंग है। ये जो वाट मीटर कनेक्टेड है, ये इतना रीडिंग आपका शो करेगा। तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है, ऐसे आपको एक एक चीज को सीखना है कि कैसे आप वाट मीटर के थ्रू पावर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कहां कहां के बीच का पावर को वो मेजर करता है, कनेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है पावर मेजरमेंट, ये एक एक चीज को आपको सीखना है वाट मीटर के बारे में। तो ये कनेक्शन नंबर 1 था, नॉर्मल कनेक्शन था, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इस टाइप का कनेक्शन के बारे में, है ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं होता है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम, तो मैं इसको रब कर लेता हूं, है ना।